अस्सलाम वालेकुम। englishpado.com की जानिब से मैं हूँ अता रफ़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक अच्छी इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश डिक्शनरी कौन-सी है। इस डिक्शनरी के बाद इंशाल्लाह आपको किसी और डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा भी काफ़ी है और ये फ्री भी है और इसमें इश्तिहारात भी नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है गोल्डन डिक्शनरी। ठीक है, गोल्डन डिक्श आप लिखें और आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। एक इसमें पेड है और एक फ्री है, तो आपने जो फ्री वाली डिक्शनरी है ये इंस्टॉल कर लेनी है। ऐप हमारे पास इंस्टॉल हो गई। अब उसके बाद हम जाएंगे और डिक्शनरी की जो फाइल्स हैं वो हम डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप जाइए englishpado.com की वेबसाइट पर और यहाँ से आपने जाना है, इन 3 लकीरों को आप टैप करेंगे, डाउनलोड्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये एक लिंक नज़र आएगा एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। आपने इसको टैप करना है। यहाँ नीचे डाउनलोड पे आप जाएंगे, इसको टैप करेंगे। दोबारा आप इस डाउनलोड के बटन को टैप करेंगे और आगे जाकर ये वेबसाइट खुलेगी। आपने इसको जाके टैप करेंगे तो ये 27 MB की फ़ाइल है जो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास पहले से हुई है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब हम इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले फ़ाइल मैनेजर के अंदर जाएं और लोकल के अंदर जाके आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे और इसका नाम आप रखेंगे गोल्डन डिक्ट। इसको आप ओके करें और अब जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी वो यहाँ पर मेरे पास नज़र आ रही है। इस फ़ाइल के अंदर जो डिक्शनरियाँ हैं वो हम लेके डालेंगे अपने उस जहाँ पर हमने फ़ोल्डर बनाया था अभी गोल्डन डिक्ट, उसके अंदर डालेंगे। तो क्या करना है हमने, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो 3 डॉट्स हैं इनको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं अनज़िप पे लेके जाऊँगा और यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्डर जो लेना है वो है गोल्डन डिक्ट। ठीक है, और मैं करूँगा ओके। ओके, तो जितनी मेरी फ़ाइलें थी वो गोल्डन डिक्ट नामी फ़ोल्डर के अंदर आ चुकी हैं। मैं आपको एक दफ़ा बता भी देता हूँ। ये मेरे पास फ़ाइलें हैं और इसके अंदर ये सारी डिक्शनरियाँ हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पीछे आएंगे और जो ऐप मैंने डाउनलोड की थी डिक्शनरी की उसको मैं खोलूँगा। तो पहली दफ़ा ये क्या करेगा, तमाम जो डिक्शनरियाँ हैं उनको इंडेक्स करेगा। तो हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। इंडेक्सिंग में ये पहली दफ़ा टाइम लेता है और आइंदा जब भी आप खोलेंगे तो बड़ी तेज़ी के साथ ये सर्चिंग करेगा और जितने भी अल्फाज वोकैबुलरी आप सर्च करेंगे, चाहे वो उर्दू से इंग्लिश हो तो भी ये आपको उसके नताइज अच्छे देगा। अगर आपने इंग्लिश से उर्दू सर्च करनी है तो भी आप सर्च कर सकेंगे। मैं डन कर देता हूँ इसको और यहाँ पर आके फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं कि एक लफ्ज़ लिखने से उससे जितने भी अल्फाज मौजूद हैं डिक्शनरी में वो सारे आ जाएंगे और ये देख रहे हैं कि 2 डिक्शनरियाँ हैं, दोनों से आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। और अगर मैं इसको ज़ूम करना चाहूँ तो बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपने उर्दू से इंग्लिश सर्च करनी है तो आप अपना कीबोर्ड तब्दील करेंगे और आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे उसकी मीनिंग आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है और कई सालों से मेरे इस्तेमाल में है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। मैं हूँ अता रफ़ी, मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो के साथ मैं फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।